गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों ने कल की वीडियो देख ली होगी और उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो आप लोग अब धीरे धीरे हम लोग पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट सेट के ओर चलेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन उतने ही ज्यादा लगते जाएंगे अच्छे से। अब ध्यान से देखते हैं भाई साहब, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। तो ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, x का x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 से 1 हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों x का 1 से कराएंगे x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10/3। समझ पा रहे हैं इतनी बात? अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही क्रॉस कराएंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x का 10x हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए? अब हम इस 10x को अपने इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा निगेटिव। 10x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आप समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, कांस्टेंट टर्म 3, इन दोनों का प्रोडक्ट कराते हैं तो 9 आता है। फिर इन्हीं दोनों का सम कराओ, ने इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कराए तो 9 आए, और ऐड करो तो कितना आ जाए 10 आ जाए। तो हमारे पास एक फैक्टर मिलेगा 9 1 जा 9, और 9 और 1 को दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 मिल गया। ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है। तो जहां पर 10 है 9 प्लस 1 राइट कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर। तो अब ध्यान से देखो 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, और x अंदर आएगा तो 9x हो जाएगा माइनस, ये माइनस 1 जाएगा माइनस 1, x आएगा तो x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहां पर से कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बच रहा है 3x चला गया, x बचा और माइनस 3 बचा। माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, जो पहले ब्रैकेट में है हमारा वही सेकंड ब्रैकेट में होना चाहिए भैया। जो अगर आपके सेकंड ब्रैकेट में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ x प्लस माइनस एक्स और प्लस 3 है, हमें प्लस में x और माइनस में 3 चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखें, जो अगर ये समझ पा रहे होंगे तो ये अब हो जाएगा, यहां पर से दोनों कॉमन हो जाएंगे, x माइनस 3 और आपका रिमेनिंग पार्ट जो है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। 0 के बराबर करते हैं, इफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और शेयर करना ना भूलें क्वेश्चन को। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखो, यहां पर आपका क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहां पे हो जाएगा x, यहां पर हो जाएगा x, ठीक। तो अब यहां पे हम देखते क्या है, क्वेश्चन करना क्या, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 x प्लस 3। तो हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान से देखें, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पहले आपको बताया है कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 1 इंटू 3 का मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि 3 आए और ऐसा सम कीजिए कि 2√3 आए। कहने का मतलब 2 बार √3 आए। तो हमारे पास एक ऑप्शन यही है, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 मिलता है और √3 प्लस √3 करेंगे तो 2 टाइम्स √3 मिलता है। बात समझ पा रहे हैं? तो 2√3 के प्लेस पे हम ये राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ध्यान से देखो भाई, कर सकते हैं तो राइट कीजिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस √3 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस है तो साइन चेंज नहीं होते हैं। प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन में करेंगे क्या, यहां पर से x कॉमन ले लेंगे, यहां पर से √3 कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखिए, x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस √3 प्लस √3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस √3 जो अगर हमारे पास 3 है तो 3 है तो हम क्या राइट कर सकते हैं, √3 इंटू √3। तो यहाँ 3 में से एक √3 चला जाएगा, आपके पास एक √3 बचेगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स कॉमन मिल जाएंगे, x प्लस √3 और बच क्या रहा है x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। इफ x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √3। आपका ये फर्स्ट मिल गया और सेकेंड भी यही सेम होगा, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √3। तो आपने देखा कि भाई x की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। आइए भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। कैसे हैं भाई, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इन ईच केस, ये दोनों क्वेश्चन के लिए ये दोनों रूल फॉलो कराएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड करते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख भी नहीं रही है जब तक हम इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं करा देते हैं। के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर क्या कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। और जैसे ही कंपेयर करेंगे यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी k और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k, x के बगल वाला सारा और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c इज इक्वल टू 6। आपको पता है आपके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। जो अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो b0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू आपके पास माइनस 2k का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, k इंटू और c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0।
ये माइनस में उधर चला जाएगा सारा प्लस में, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के इज इक्वल टू 0। माइनस में उस टाइम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24 के, एक के से एक के खत्म हो जाएगा और 4 6 जा 24 के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपका क्या हो गया, पहले क्वेश्चन में के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2 के माइनस 1 एक्स प्लस 4। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही गिवन है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे प्यारे लाल लालियों, चलिए आ जाइए। के एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि सब कमेंट में बताते रहिएगा कि आप लोगों को किस किस क्लास की वीडियो चाहिए। आप ये वीडियो तो आपकी किसकी है, क्लास 10th की है, प्रैक्टिस पेपर है, आपको फुल्ली सोल्यूशन मिलेगा, पूरे सिलेबस का भी सोल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी होंगे। तो ये आप लोग ध्यान देते रहिए, धीरे धीरे आप लोग हमारे चैनल में टाइम देते रहेंगे, आपको अच्छी वीडियो मिलेंगी, कंटेंट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। स्टार्टिंग हुआ है आप लोगों के लिए, 0 टू हीरो बैच के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर उससे अच्छे क्वेश्चन, फिर उससे अच्छे क्वेश्चन। आप एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें। चलिए आइए आइए भाई, क्वेश्चन नंबर ये आ गया, सेकंड पार्ट था इसका। तो इसकी कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे के स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 के माइनस 1, ठीक, सी की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ पा रहे हैं। तो हमारे रूट्स क्या हैं, रियल, हमारे रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक, रियल एंड इक्वल रूट्स बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के इक्वल। बी क्या है माइनस 2 के माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के स्क्वायर, और आ जाते हैं सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। ये टर्म माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा देते हैं आपके लिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 के माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा सबके पास स्क्वायर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 के स्क्वायर इंटू 4। ठीक, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर आते स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। ठीक, 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर आपको प्लस और माइनस देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 2, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, के हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्लस माइनस का 2 के है, प्लस माइनस का 2 के है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, 4 के स्क्वायर है, के स्क्वायर से कैंसिल अभी हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस है, तो एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम निगेटिव लेंगे। जैसे पॉजिटिव लेंगे तो इधर का पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 के। भाई लोग इधर आ जाएंगे, 2 के प्लस 2 के इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 1, 4 के इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 1/4।
ध्यान देते रहें, आप लोग के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो अगर साइन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कमेंट में जरूर बता देंगे, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहा और सेकंड क्वेश्चन ये रहा, समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखिए भाई साहब, बहुत ही अच्छा सुंदर और क्वेश्चन बढ़िया। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। 52 है, एपी का 10th टर्म जो है 52 है। तो पहले लेट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे भाई साहब, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, ठीक। फर्स्ट टर्म जो है एपी का वो क्या है, ए है। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक। अब हमें पता है, ये इन्होंने बताया 10th टर्म जो है वो 10th टर्म जो है वो कितना है, 10th टर्म जो है वो 52 है, ठीक, समझ पा रहे होंगे, ठीक। 10th टर्म जो है वो 52 है, 52। अब ये जो 10th टर्म 52 है, आपको हमने बताया था कि जो अगर हमारे पास ये एपी है, ए फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ टर्म। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं था, सेकेंड टर्म में 1 डी, थर्ड टर्म में 2 डी, और फोर्थ टर्म में 3 डी। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जितने टर्म बता रहा है उससे एक डी कम है, ठीक। जब एक डी कम है तो यहां 10th टर्म की बात हो रही है, तो a प्लस 9d हो जाएगा इज इक्वल टू 52, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, 17th टर्म है 20 मोर देन 13th टर्म। जो 17th टर्म है वो कैसा है, जो 17th टर्म है वो कह रहा है कि 13th टर्म से 20 ज्यादा है, 20 मोर देन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 16d, अभी आप लोगों को मैंने बताया। ये हो जाएगा a प्लस 12d, अभी बताया, प्लस 20। a से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d माइनस आ जाएगा 12d इज इक्वल टू 20, माइनस करेंगे तो 4d इज इक्वल टू 20, 4 5 जा 20, और d इज इक्वल टू आ गया 5, d इज इक्वल टू आ गई 5। इतनी बात समझ पाए, ठीक, इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट, d इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 5 इज इक्वल टू 52, a प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 52, प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 52 माइनस 45 आ जाएगा फाइनली आंसर 7। तो मतलब अब हमें बात पता चल गई d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, मुझे बताना क्या है, फाइंड द एपी। एपी बताना है, एपी हमारा ये है डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जहां तक हमें जरूरत होगी वहां तक नोट डाउन कर लेंगे, बाकी आप लास्ट nth टर्म तक कहीं भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए था, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ए प्लस डी, 7 प्लस डी की वैल्यू कितना, 5, 7 प्लस डी की वैल्यू 5 2 जा 10, 7 प्लस डी की वैल्यू 5 3 जा 15 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा 7 कामा 7 5 कितना हो जाएगा 12 कामा 17 कामा 22 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी एपी बन गए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन ये भी।
क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग 5। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें कोई भी प्रॉब्लम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच टर्म एन एपी, इस एपी का कौन सा टर्म होगा, वो क्या है 132 मोर देन 54th टर्म, तो nth टर्म होगा, nth टर्म। इसमें हम लेट करेंगे फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो a होगा और डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस जो होगा वो d होगा। ठीक, तो क्या करा an जो होगा वो कह रहा है किससे 54th टर्म, 54th टर्म से कितना ज्यादा 132 मोर देन। जल्दी से देखते हैं। ठीक, 54 ज्यादा है। अब ध्यान से देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू a ये 3 है और d हो जाएगा क्या तुम्हारा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक, यहां पर हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है 12 है। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 53d, 53d, डी की वैल्यू यहां पर भी कितनी है 12 प्लस 132। इतनी बात आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए 12 का n से ये हो जाएगा तुम्हारा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 63। ठीक, प्लस 132 करेंगे क्या 12n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऐड करो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस है प्लस कर दो इधर, ये हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और ये। ठीक, 12 से काट दो, 12 12 छंग 72, 6 टाइम्स कट जाएगा। ठीक, आपके पास बचेगा 6 12 पंचे 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65, n की वैल्यू 65 आ गई। तो कह रहा विच कौन सा टर्म होगा एपी का 65 वाला टर्म जो होगा वो इन सभी के इन मतलब 54th टर्म 132 मोर होगा, तब ये हमारा 65 वाला टर्म होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए आइए, 4/5 x 2, जब हमारा कॉन्जुगेटिव टर्म बोले एपी में होता है तो एपी में हमने बताया था a कामा बी कामा सी, जब ये कॉन्जुगेटिव होता है तो जो b होता है इन दोनों के सम के और हाफ के क्या होता है बराबर होता है। तो वही मुझे करना है, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2, x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4 प्लस 5 2 जा 10 बाई 5 1 जा 5 बाई ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ये जो है 2 आपका ऊपर चला जाएगा, जैसे ही 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा, बाई 5 2 जा 2 से कैंसिल 4 7 जा तो आ जाएगा 7/5। फाइनली ये x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी क्या 7/5। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7। आइए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। चलिए एक बार फिर से इसको पीछे कर लेते हैं। ये 7 है आपका। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए इधर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या गिवन था, फाइंड द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के बारे में बता रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए है और आपके पास बी है। 2 पॉइंट हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट ए क्या है, ए 6,5 है और बी क्या है, -4,3 है। इससे आपका एक पॉइंट है, यहां पर मान लेते सी पॉइंट है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। जो ये वाई एक्सिस में है, किसमें है, वाई एक्सिस में, इसका मतलब x 0 होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। जब इतनी बात आप समझ गए तो ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है मेरे प्यारे लाल। इसमें हमें ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। ए सी की डिस्टेंस निकालनी है √0 - 6 x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये फार्मूला हो जाएगा। तो 0 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखें, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 35 और 25 कितना, 36 और 25, 5 1 11 कैरी 1 3 2 5 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y यूनिट। ये आ गई। फिर मैं बात करता BC की बात करता। BC की बात करूंगा तो रूट क्या हो जाएगा, 0 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सीधा मैं बात करता हूं प्लस y - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर मैं बात करूंगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 6y। 16 में 16 और 9 ऐड करेंगे 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। BC, अब हमारी AC और BC दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। जैसे ही सेम है तो हम राइट करते हैं 61 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 25 y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक, y स्क्वायर माइनस 6y, तो ये बचेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 10y है और माइनस 6y है, ये उधर जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 61 माइनस का 25 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, उधर चला जाएगा प्लस 10y माइनस 6y। ठीक, ये हो जाएगा 61 कैरी 6 आ जाएगा, 11 में 5 गया 6 और यहाँ 5 में 2 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4y। 4 9 जा, फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 0,7 बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ब्रेक कीजिए। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहेंगे, बहुत ही शानदार। सो दैट पॉइंट 2a, 4a, 2a, 6a और 2a प्लस a √3, 5a। तो ये हमारे पास वर्टेक्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं। जैसे आपके पास सामने ये ABC ट्रायंगल है, ठीक, ABC ट्रायंगल है, वर्टेक्स गिवन है। वर्टेक्स क्या गिवन है भाई, देखते हैं, 2a, 4a और दूसरा क्या गिवन है, 2a, 6a और थर्ड जो पॉइंट है 2a प्लस a √3
a√3 कामा 5a। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को। जैसे ही हमने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिखाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी होगा जब हमारे पास साइड्स जो होंगी ट्रायंगल की ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। बोले तो ए और ए बी और बी सी और सी, 3 साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग चलते हैं डिस्टेंस ए बी लेते हैं, फिर डिस्टेंस बी सी लेते हैं और डिस्टेंस सी ए लेते हैं। आपकी बात करता हूं फर्स्ट ए की, 2a कामा 4a, एंड बी की बात करूं तो 2a कामा 6a। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ए बी निकाल फाइंड आउट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू रूट क्या होता है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। आप लोग फार्मूला सारे याद करके रखें। ठीक, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू यहां पर हम लोगों ने इसको x1 मान लिया है, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो हमने क्या किया? पुट किया x2 के प्लेस पे 2a, x1 के प्लेस पे 2a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे 6a माइनस 4a का होल ऑफ स्क्वायर। आप लोग देख रहे होंगे सही से, चीजें समझ में आ रही हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो भी बताते रहें। ठीक है, तो यहां पर हम आ जाते हैं, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 की पावर 2 प्लस 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a बचेगा और होल स्क्वायर लगा है। ठीक, 0 का कोई मतलब नहीं बचा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 2 और ये a आ जाएगा यूनिट। ये ए बी की डिस्टेंस आ गई। ऐसे ही हम फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। बी आपके पास क्या था? बी था 2a कामा 6a और सी क्या था? पॉइंट सी था 2a प्लस a√3 कामा 5a। ठीक, अब हम लोग फिर क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो BC की डिस्टेंस निकालेंगे, रूट x2 माइनस x1, x2 ये है हमारा, x1 ये है, तो 2a प्लस a√3 माइनस 2a का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 5a माइनस 6a का होल ऑफ स्क्वायर। BC इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर a√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 1 स्क्वायर बोले तो प्लस का a स्क्वायर। BC इज इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर और फाइनली आंसर आ जाएगा 2a यूनिट। ये आपका BC की डिस्टेंस आ गई। इसी तरीके से BC की डिस्टेंस आ गई। फिर इसी तरीके से हम CA की डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ CA की डिस्टेंस निकालेंगे, रूट किसी को भी इससे BCA ले रहे हैं तो x1 इसको मान ले, y1 इसको, x2 इसको, तो 2a माइनस x2 कितना, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2a, ये फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस तो 4a माइनस 5a का होल ऑफ स्क्वायर। आते हैं यहाँ पर CA इज इक्वल टू 2a से 2a कैंसिल, माइनस a√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। आपको CA इज इक्वल टू फाइनली कितना मिल जाएगा भाई?
ए स्क्वायर और रूट 3 हटेगा तो 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी ए इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, रूट के अंदर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो 2a यूनिट हो जाएगा। आपने देखा बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपने देखा क्या कि यहाँ पर सी ए जो है, जो डिस्टेंस है वही बी सी की डिस्टेंस है, ठीक है, और वही ए बी की डिस्टेंस है। तो ये सारी डिस्टेंस जो अगर सेम है हमारी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए बी सी इज आ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इज आ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। आप लोग करेंगे क्या, आप लोग को इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव ये करना है कि अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देना है, थोड़ा सा टाइम देना है आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में मिलेगी और सारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अपने छोटे क्लास से लेकर बड़ी क्लासों तक के बच्चों को शेयर करें, क्योंकि उनके बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। क्लास 9th और 10th के भी बैच होने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग क्या है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, चैनल लोगों तक क्या करना है, शेयर कर देना है चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करा देना है बच्चों पर। बात ये इस समय हम लोग को करना क्या है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, और अपने छोटे भाई बहनों को भी बता दें, 9th में है, 11th में है, 8th में है, सारी क्लास लॉन्च होने वाली हैं और वो क्लासेस फ्री होंगी। आप लोग यूट्यूब में जरूर आएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।